पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस निकले। कलदम टीटीपी को अफगान दहशतगर्दों की पुष्पनाही हासिल। गुज़श्ता चंद माह में होने वाले 24 खुदकुश हमला आवरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई को मुस्लिम बाग हमले में 5 अफगानी दहशतगर्द मुलव्वस थे। योग कैंट पर बुज़दिलाना हमले में 5 में से 3 अफगानी दहशतगर्द थे। 30 जनवरी को पुलिस लाइन्स पेशावर और 29 सितंबर को हंगू में खुदकुश हमला आवर भी अफगानिस्तान से थे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मसरूफ अमल। आलमी बरादरी को भी अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क या कौमियत से हो, ये मुल्क 27 दिनों के अंदर छोड़ना ही पड़ेगा। बसूरत दिगर इन्हें जबरदस्ती निकाला जाएगा। 23 जनवरी से अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 24 खुदकश हमले हुए हैं, जिसमें से 14 में अफगान बाशिंदे मुलविस थे। यहाँ बलूचिस्तान में भी किला सैफुल्लाह में जो वाक़या हुआ, इसमें 6 में से अफगान सुसाइड बॉम्बर्स थे। जो कैंट में ये वाक़या हुआ था, जिसमें से 5 में से 3 अफगान दहशतगर्द थे, अफगान खुदकश थे। दहशतगर्दी का भी जो वाक़या हंगू में हुआ है, इसमें भी एक अफगान सुसाइड बॉम्बर आइडेंटिफाइड हुआ है। अफगान महाजरीन के पास सिर्फ 27 दिन बाकी हैं, अपने वतन वापस चले जाएं। कोई पाकिस्तानी ये इजाजत नहीं देगा कि जिसे हमने इज्जत दी वो मुल्क दुश्मनी करे। 27 दिन बाद अफगान महाजरीन नहीं गए तो सख्त कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जान अचकजई की वार्निंग। कहा, गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क से निकालना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में अफगान बाशिंदों की तादाद 5,83,000 है। नादरा डेटा में शामिल एलन की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया। आइंदा जो भी अफगान वीजे के बगैर रहेंगे उन्हें निकाला जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए, बेशतर में अफगान बाशिंदे मुलव्विस रहे। किसी को गलत फहमी है कि ताकत के जोर पर पाकिस्तान को दबा सकता है तो नामुमकिन है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून मुतहरिक। इस्लामाबाद पुलिस का ऑपरेशन। 451 गैर कानूनी बाशिंदे गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में 65 मुकदमात दर्ज। कराची में 750 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात। सिंध हुकूमत ने गैर मुल्कियों की वापसी के लिए 3 कमेटियां बना दी। FIA, ISI और कमिश्नर अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन का डाटा जमा किया जाएगा। कमेटियां मुल्क बदरी और आमद की रोकथाम के जिम्मेदार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 3,911 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार। 597 ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। जांच पड़ताल का अमल शुरू। सूबाई सतह पर टास्क फोर्स बनाकर अफगान मुहाजिरीन का डाटा जमा किया जाएगा। गैर कानूनी बाशिंदों की इत्तला के लिए टूल्स। मुल्की मईशत की बहाली के लिए इकदाम। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में SIFC की एपेक्स कमेटी का अजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। निगरान वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान भी शरीक। सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर का जायजा। रेकोडिक मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। अरामको और PSO के दरमियान तेल और गैस खरीदारी का मामला ज़ेरे गौर आएगा। बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के इकदामात एजेंडे में शामिल। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, 1 डॉक्यूमेंट रजीम और पाक ईरान सरहद पर मजीद राहदारियां खोलने से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। डेरा इस्माइल खान में थाना कलाची पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक 8 से 9 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। दहशतगर्दों और अहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला कुछ देर जारी रहा। बर वक्त जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी कलाची की तरफ रवाना। दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है। मस्तूंग खुदकुश धमाका केस की तहकीकात में पेशरफ। वाक़े में मुलविस होने और सहूलतकारी पर 8 अफराद ज़ेर हिरासत। निशानदही पर मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुदकुश हमलावर का कोई डाटा मौसूल नहीं हुआ। हमलावर की शनाख्त के लिए दीगर ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। DNA और फ्रांसिक के रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तहकीकात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। नताइज में कुछ वक्त लगेगा।
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा समाअत के लिए FIA की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत वकला जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरखास्त निपटा दी। उधर अडियाला जेल में इन कैमरा समाअत मुल्जिमान को चालान की नकूल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन के वकील सलमान सफदर ने मौके पर इख्तियार किया कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कापियां ट्रायल के लिए फराहम ना की जाएं। इत्तेहादी हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुल्क को दिवालिया करने का मंसूबा नाकाम बनाया। हमारे दूरस्थ इक़दाम के बायस मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने मुल्क को बहरानों से निकाला, आइंदा भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल बोले बदतरीन साजिश के जरिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। नवाज शरीफ की नाअहली के किरदार गवाही दे चुके कि वो एक साजिश थी। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी की बड़ी कीमत अदा की। चेयरमैन PTI के नुस्खे का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तनकीद करना आसान, हालात और हकायक का सामना करना मुश्किल होता है। मैं तो चाहता हूँ पार्टी में रहें, आप कोई और फैसला करते हैं तो उसका एहतराम करूंगा। नवाज शरीफ की शाहिद हकान अब्बासी से गुफ्तगू। लंदन में अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक वजीर आजम को कायद नवाज शरीफ के सर्द महरी का सामना रहा। नवाज शरीफ ने कहा नई पार्टी बनानी है या नून लीग में रहना है, फैसला आप खुद करें। शाहिद हकान अब्बासी बोले मुझे पार्टी में दीवार से लगाया गया, किसी मरहले पर मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने जवाब दिया आप खुद सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे थे। महंगाई और मसाइल की बात पर नवाज शरीफ ने कहा कि 16 माह सिर्फ हमारी नहीं PDM की हुकूमत थी। चेयरमैन PTI सदर मुमलिकत के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर ने आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि चेयरमैन PTI का वजन कम हो गया है लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं है जिसके लिए पटिशन दायर कर दी है। अलीमा खान ने बताया चेयरमैन PTI का कहना है कि साफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। खुफिया मुलाकातों की खबरों पर चेयरमैन PTI ने कहा कि मेरी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। लाहौर में अपने कौमी असम्बली के हल्के में कारकुनों और अहदेदारों से मिलेंगे, कारकुनों से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर इजहार ख्याल करेंगे। कारकुनों को मुस्तकबिल के एजेंडे पर भी एतमाद में लिया जाएगा। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई, अब वापस भी आ जाएं। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ को बहुत पहले मुल्क वापस आ जाना चाहिए था। असूली तरीका यही है कि वो वापस आकर जेल जाएं। चेयरमैन PTI तमाम मुकदमात में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले ले। मरीम नवाज की ज़ेर निगरानी होने वाले जलसे के हवाले से उन्होंने कहा ये जलसी हुई थी, इसको जलसा ना कहें। शरह सूद में इजाफा गैर मुल्की कर्जों के बढ़ने की बड़ी वजह। 1% शरह सूद बढ़ने से कर्जों में 600 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि मुल्क में तकरीबन 700 अरब रुपए की करेंसी सर्कुलेशन कम हुई है। लोग ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए रकम बैंकों में जमा करा रहे हैं। कमर्शियल बैंकों में 5 लाख से ज्यादा रकम महफूज नहीं। बैंक दिवालिया या नाकम हो जाए तो रकम की जमानत हासिल नहीं। सिर्फ 5 लाख तक रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ। कोहाट, करक और सवात से 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। हवाला हुंडी से मुतल्लिक रसीदें और शवाहिद भी तहवील में ले लिए। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने भारतीय करेंसी बरामद कर ली। कराची से नेपाल के लिए बुक कराए गए पार्सल में
3 लाख भारतीय रुपए निकले। पार्सल साजिद नामी शहरी ने बुक कराया था। तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर बातचीत। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इनखला पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ भी घेरा तंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब का IG और RPO को डाटा जमा करने का हुक्म। गैर कानूनी तारकीन वतन के शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाए। गलत शनाख्ती कार्ड्स को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत। किसी के साथ नरमी ना बरतने का हुक्म। कहना में बाप के हाथों 4 बच्चों का कत्ल। रेस्क्यू टीमों ने 3 बच्चों की लाशें नहर से निकाली। 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला सुमैया और 2 साला आयशा शामिल। बच्चों की लाशें जाए बकुआ से 4 किलोमीटर दूर मिली। रेस्क्यू ने तीनों बच्चियों की लाशें पुलिस के हवाले कर दी। मजीद एक बच्चे की तलाश जारी।